हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिज ऑल इन वन। आज हम आए हैं ब्रज घाट गंगा स्नान के लिए। माघ के महीने में गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है और गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ दिल्ली से ब्रज घाट कैसे जाएं कुछ जानकारी शेयर करने वाली हूँ। हम लोग अपनी कार से ब्रज घाट जा रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ और बताती हूँ आपको कि हम कैसे कैसे जाएं। ब्रज घाट बस से भी जा सकते हैं हम और ट्रेन से भी जा सकते हैं। बस से जाने में हमें 2.5 से 3 घंटे तक लग जाते हैं और ट्रेन से भी लगभग 3 घंटे ही लगते हैं। यहाँ से एक ही दिन में लौटकर हम गंगा स्नान करके आ सकते हैं। अब हम महरौली और डासना को क्रॉस करने के बाद शेजारसी टोल प्लाजा पर पहुंच गए हैं। अब हापुड़ बाईपास से होते हुए जाएंगे, जिससे पिलखवा और हापुड़ में लगने वाले जाम से मुक्ति मिल जाती है। ब्रज घाट तक ही सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। सड़क के दोनों तरफ रेस्टोरेंट और बहुत सारे ढाबे बने हुए हैं। आप यहाँ से सस्ता और महंगे से महंगा खाना खा सकते हैं। पंडित जी का ढाबा, शिवा ढाबा फेमस ढाबे हैं। ढाबों के बाद ब्रज घाट से पहले भी एक टोल प्लाजा आता है। अब हम ब्रज घाट टोल प्लाजा पर पहुंच गए हैं और इसे क्रॉस करते ही अब ब्रज घाट आ जाएगा और दिखाते चलते हैं आपको। मेन रोड से राइट हैंड पर जब चलते हैं तो यहीं से घाट के लिए नीचे साइड से रास्ता जाता है। लेफ्ट हैंड पर गाड़ी पार्किंग है, जिसका शुल्क 60 रुपये है। हम गाड़ी यहाँ पर भी खड़ी कर सकते हैं और घाट से कुछ दूर पहले तक भी ले जा सकते हैं। गाड़ी अंदर तक चली जाती है और अंदर जाते हुए अब ये मार्केट शुरू हो गई है। मार्केट बहुत अच्छी है। आप यहाँ से बच्चों के लिए खिलौने, ढोलक, तबले, प्रसाद, पूजा पाठ की सामग्री और जल भरने के लिए कैन वगैरह खरीद सकते हैं। और खाने पीने की दुकानें भी यहीं से शुरू हो जाती हैं। अब हम घाट पर पहुंच गए हैं। घाट पर महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए चटाइयों से कमरे बनाए हुए हैं। देखिए घाट का नज़ारा कितना सुंदर है। सर्दी होते हुए भी माघ के महीने में स्नान करने के लिए कितने लोग पहुंचे हुए हैं। स्नान करने के लिए हम लोग बोट से गंगा के दूसरे किनारे पर जाएंगे। वहाँ बहुत शांति और सुकून मिलता है। अब हम बोट पर बैठ चुके हैं। बोट पर बैठने में बहुत आनंद आता है। बोट वाले भैया ने गंगा में हमने स्नान 400 रुपये लिए हैं। वो हमें गंगा के उस तरफ ले भी जाएंगे और फिर वापस लेकर भी आएंगे। जब हम लोग वहाँ पर स्नान कर लेंगे तो दिखाते हैं आपको। देखो गंगा का व्यू कितना अच्छा है। गंगा का जल कितना निर्मल है और शीतल है। हो सके तो आप लोग भी माघ के महीने में अवश्य ही किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें और पुण्य के भागी बने। घाट पर ही चाय वगैरह की दुकानें हैं। यहाँ कुल्हड़ की चाय बहुत अच्छी मिलती है। अब हम लोग स्नान करने के बाद गंगा के किनारे पर जाने के लिए बोट में बैठ गए हैं और यहाँ घाट पर सुबह और शाम गंगा मैया की आरती होती है।
अब हम लोग घाट से बाहर आ गए हैं। मार्केट में ही शिव चौक है। ब्रज घाट के शिव चौक के मंदिर में पहुंच गए हैं। पास ही शिव जी का मंदिर बना हुआ है। अंदर से दर्शन। यहीं पर खाने पीने के लिए वेदांत बहुत सारी दुकानें हैं। शिव चौक पर राजू स्वीट्स और पंडित प्रेम जी की दुकानें हैं। यहाँ पर पूड़ी, सब्जी, चाय और देसी घी से बनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती हैं। जब आप कभी ब्रज घाट आएँ तो यहाँ पर खाना खाना न भूलें। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। देखिए, मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर में श्री शंकर पार्वती, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री यहाँ का वातावरण काठमांडू बहुत ही शांत और सुखद है। फिर उससे आगे चलने पर अमृत परिसर मंदिर है, जहाँ पर धर्मशाला और धर्मशाला में ही टोकन सिस्टम से खाने पीने की भी व्यवस्था है। और श्री जगन्नाथ धाम से बहुत सुंदर है। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर हैं। चलिए अंदर से दिखाते हैं मंदिर आपको। यहाँ मंदिर में माघ के महीने की पूजा चल रही है, जिसके लिए इतनी सब तैयारी है। और ये सामने 108 शिवलिंग बने हुए हैं।